तो मैं क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन करने वाले। ठीक है, हम यहाँ पर क्या दिन कि इसके अथवा से शुरू करेंगे यहाँ पर। देखिए और हमने सॉल्व कर लिए थे। देखिए क्या दिया, एक्स दिशा में गतिशील प्रकाश किरण ई वाई इक्वल टू दिया है कितना 300 साइन ओमेगा टी माइनस के सपान से वोल्ट प्रति मीटर द्वारा प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन वाई दिशा में 2.0 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन में लगने वाले अधिकतम चुंबकीय बल की गणना कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। देखिए बताते हैं इसको हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया गया है। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया, यहाँ पर दिया है देखिए क्या दिया यहाँ पर। सबसे पहले हमें एक दी गई इक्वेशन प्रकाश करने की ई बाई बराबर क्या दी गई, एक इक्वेशन दी गई है ई बाई बराबर दी गई है 300 साइन ओमेगा टी माइनस के एक सपान सी। ठीक है, एक इक्वेशन दी गई हमें, किसमें दी गई, वोल्ट प्रति मीटर में। किसमें दी गई है, वोल्ट प्रति मीटर में, कोई दिक्कत नहीं होगी। वोल्ट प्रति मीटर में साइन 300 साइन इतना वोल्ट प्रति मीटर द्वारा प्रदर्शित है। एक इलेक्ट्रॉन बाई दिशा में, क्या लिखा हुआ, ए इलेक्ट्रॉन बाई दिशा में 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमें बेग दे दिया यहाँ पर। बेग का मान कितना दे दिया है यहाँ पर, बेग यानी कि बी का मान दिया गया है 2 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड गति करता है। चुंबकीय बल की गणना कीजिए, यानी कि चुंबकीय बल मतलब कि चुंबकीय बल की गणना करनी है। तो इसकी हम कंपेयरिंग कर देंगे। ई नोट यहाँ पर निकल दिया, इसकी इससे तुलना कर देंगे। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक सपान सी से तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो ई नोट यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई नोट बराबर आ जाएगा यहाँ पर 300, कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेंगे विद्युत बल, निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, विद्युत बल। ठीक है, विद्युत बल का फार्मूला क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, क्यू ई। ठीक है, क्या पढ़ा होता है, क्यू ई। ठीक है, क्यू का मान यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ठीक है, 19 मल्टीप्लाई ई का मान हमने निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, ई का मान। देखिए क्या लेंगे यहाँ पर, ई का मान वही ई नोट ले लेंगे यहाँ पर। क्या ले लेंगे, ई नोट ले लीजिए। ठीक है, ई का मान मतलब ई नोट ले लीजिए। ई नोट कितना है, 300, यहाँ पर क्या है 300। ठीक है, तो यहाँ पर एफ बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16×48 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, 16×48। ठीक है, फिर कितने यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर क्या है 2 जीरो लिख लीजिए। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने। क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 हो जाएगा। यहाँ पर 19 आ गया यहाँ पर। ठीक है, न्यूटन इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर निकालेंगे बी नोट का मान। ठीक है, बी नोट का मान क्या होता है, ई नोट अपन सी होता है कि नहीं, ई नोट अपन सी होता है। तो बराबर ई नोट का मान कितना दिया है, 300/6। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, इसको काटेंगे तो ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, बी नोट का मान आ जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी नोट का मान 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला। अब चुंबकीय बल यहाँ पर निकालना था हमें, फिर चुंबकीय बल निकाल लीजिए। चुंबकीय बल ये बराबर क्या होता है, क्यू बी बी। ठीक है, क्यू बी बी। तो यहाँ पर क्यू का मान देखिए कितना ले लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यू बी बी, तो क्यू बी बी यहाँ पर निकलना है यहाँ पर। ठीक है, चुंबकीय बल। तो यहाँ पर देखिए क्यू बी बी, क्यू का मान कितना होता है 1.6। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बी का मान हमें दिया गया है, कितना दिया है, 2 × 10⁻7। कितना दिया है, 2 × 10⁻7 दिया है। मल्टीप्लाई बी का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी का मान यही ले लेंगे यहाँ पर। बी का मान देखिए क्या ले लेंगे यहाँ पर, 2 × 10⁻7, यहाँ पर 10⁻6 ही ले लिया, इसी को ले लेंगे बी नोट का मान। ठीक है, इसी को बी नोट का मान यही ले लेंगे, बी नोट। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर 16 दूनी कितना होता है, 32 होता है, 32 लिख लीजिए। पॉइंट कितने के बाद, एक के बाद, 10 की पावर यहाँ पर क्या, 16 दूनी 32। ठीक है, 10 की पावर 19, तो 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 19 तो 6 कितना होता है 19। या देखिए यहाँ पर देखिए 7, तो 7 में से 6 कितना बचेगा यहाँ पर देखिए 19 तो 6 कितना होता है 25, कितना होता है 19 तो 6 कितना होता है 19 और 20 और 5 25, 25 में से 7 कितना बचेगा, 25 में से 7 कितना बचेगा 18 बचेगा, कितना बचेगा 18। तो 10 की पावर क्या बचेगा, -18। ठीक है, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा न्यूटन। यहाँ पर क्या लगा दीजिए, न्यूटन। ये क्या होगा हमारे पास, यानी कि 3.2 क्या होगा 3.2, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, न्यूटन लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, न्यूटन लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया, न्यूटन। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर होगा, इतना आपको करना था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन परमाणु यानी कि 10 यानी कि
1025 एंगस्ट्रॉम का परावैंगनी विकिरण उत्सर्जित करता है। इस संक्रमण क्या लिखा हुआ है, इस संक्रमण में संलग्न ऊर्जा की स्तरों की क्वांटम संख्या ज्ञात की है। ठीक है, बड़ा सिंपल है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का। देखिए यहाँ पर इसको बताते हैं आपको क्वेश्चन को हम। ठीक है, इसके लिए आपको एक फार्मूला लर्न कर लेना है। क्या होता है हमारे पास फार्मूला, डा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए होता है 1 लेमडा इजकल टू आर जेड स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे, n1 होता है, n1 इनकी जगह पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। ठीक है, n2 का स्क्वायर हो जाएगा, n1 की जगह पर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, चूँकि इसके लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए कितना होता है, हाइड्रोजन के लिए हमारे पास जेड बराबर होता है 1, इतना तो आपको मालूम होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लेमडा बराबर हमें कितना दिया है, लेमडा कितना दिया है यहाँ पर, लेमडा 10-25 दिया है। ठीक है, 10-25 एंगस्ट्रॉम क्या दिया है, इसको एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 10-25 मल्टीप्लाई 10 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/1025 इजकल टू आर। आर क्या है, डबल नेतांक, यानी कि 1 पॉइंट, इसका वैल्यू नेतांक की वैल्यू कितनी होती है, 1.097 गुणा। ठीक है, 9.097 गुणा 10 की पावर कितना, यहाँ पर 10 की पावर 1 पॉइंट, ये दिखा रिडबल नेतांक देखिए क्वेश्चन पेपर में दिया होता है 1.09 10 की पावर 7। ठीक है, इसको याद मत करना, सब दिए जाते हैं पेपर में। ठीक है, मल्टीप्लाई जेड का मान कितना था हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, छोड़िए इसको। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 1/1 माइनस के 1/, क्या हो जाएगा, n2 का, इसी का मान निकालना है, क्या निकालना है, n2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 10-25 को 10 की पावर -10 तो लिख दीजिए, -10 की पावर -10 लिख दिया। ठीक है, 10 की पावर -10 लिख दिया। अब बोलिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर इसका मान निकालना है। तो इन सबको क्या कर सकते हैं, इन सबको इधर ले आइए यहाँ पर। ठीक है, इन सबको इधर ले आइए, तो 10-25 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, 10 की पावर -10, इसको ले नीचे लाइए, 1.09 10 की पावर 7 बराबर क्या हो जाएगा, इधर 1 माइनस के 1/, n2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, n2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेमडा भी यहाँ पर किस, हाँ n2 का मान निकालना था। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए कुछ, इसको एक जीरो को इधर ले आइए, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 1/10 टू 5.5 यहाँ पर क्या बचेगा, 10 की पावर -9 बचेगा। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई 1.09 गुणे 10 की पावर 7 बराबर 1 माइनस के 1/, n2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा n2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए 10 की पावर 7 में 10 की पावर 9 में से 10 की पावर कितना बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा, -2 बचेगा यहाँ पर, और -2 को ऊपर भेज दीजिए। क्या भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर। जब ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 100 बट्टे हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 बट्टे हो जाएगा, ऊपर 100 बट्टे हो जाएगा। 102.5 मल्टीप्लाई 1.09। ठीक है, 09 बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस के 1/, n2 का स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना, इधर उधर मल्टीप्लाई कर लेना, आपका इनकी n2 का मान आ जाएगा। ठीक है, यही निकालना था, 3 नंबर का क्वेश्चन था यहाँ पर, आपको कैलकुलेशन आपकी करनी है। ठीक है, यही, ठीक है, आपको करना है कैलकुलेशन। फिर देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। फिर देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए, दर्शाइए कि चित्र में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, आवेश ज्ञात करना है, देखिए ज्ञात करेंगे हम। देखिए संधारित्र की परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, संधारित्र की परिभाषा हम नोट डाउन कर लेंगे, लिख देते हैं हम। ठीक है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है, लिख दीजिए, होती है, यानी कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में, जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में, किसी चालक के आकार में क्या, संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए,
किए बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, उसकी धारिता को क्या जैसा बढ़ाया जा सकता है, अर्थात क्या लिखते हैं, अर्थात उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है, अर्थात उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है, क्या संचित किया जा सकता है, क्या किया जाता है, संचित किया जा सकता है, ठीक है, संचित किया जा सकता है। इस टाइप से हमको परिभाषा लिख दी, किया जा सकता है, ठीक है। क्या होता है हमारे पास संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, अर्थात उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इसको न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया, क्या कहा गया इसमें, देखिए इसमें कहा गया यहाँ पर दर्शाए गए चित्र में परिपथ में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात किया जाए, ठीक है। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है, 5 नंबर का था क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कुछ नहीं आया था, सिंपल क्वेश्चन आया था। देखिए क्या यहाँ पर समझिए, इस क्वेश्चन को आपको समझना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 यहाँ पर लिखा हुआ 6 यानी कि फेरेड, और यहाँ पर 3 फेरेड, यहाँ पर 12 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 3, यहाँ पर देखिए 6 और 3 क्या लेंगे यहाँ पर श्रेणी क्रम में, इतना तो आपको दिख रहा है, 6 और 3 क्या लेंगे श्रेणी क्रम में लेंगे, ठीक है। और फिर क्या लेंगे 12 और 4 क्या ले लेंगे श्रेणी क्रम में ले लेंगे, फिर उन दोनों को क्या ले लेंगे 6 और 4, ठीक है। आवेश हमें निकालने हैं, ठीक है, आवेश निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक, यहाँ पर क्या बोला है, प्रत्येक संधारित्र पर, ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। पहले देखिए इसको लेंगे, यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड क्या है श्रेणी क्रम में है, ठीक है। चित्र नहीं बना रहे हैं, चित्र आप बना लेना। तो यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिखा रहे हैं 6 माइक्रोफेरेड क्या है, 6 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। 6 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड क्या है श्रेणी क्रम में है। तो इसको क्या ले लेंगे हम, तो फार्मूला क्या होता है 1/C1 ले लीजिए। 1/C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 प्लस के 1/3 हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में जानते होगा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 3 का एलसीएम ले लीजिए। पहले क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, 6 और 3 का देखिए एलसीएम नहीं लेना, आपको बता देते हैं 6 ही आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 3, 6 ही आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए इसका एलसीएम 1/C1, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 1 6 प्लस के 3 दूनी 6, ठीक है, 2 3 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/C1 कितना आ जाएगा 2 1 3, 3/6 काट दीजिए उसको, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2, उल्टा कर दीजिए C1 बराबर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा, ठीक है, 2 माइक्रोफेरेड। C1 के क्या आ गया हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब यहाँ पर इसी पर आवेश निकाल लीजिए, तो आवेश, तो यहाँ पर लिख लीजिए आवेश निकाल दीजिए इसी पर आवेश, ठीक है, आवेश निकाल दीजिए। आवेश बराबर क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, क्यू बराबर क्या होता है CB होता है, क्या होता है CB, बी का मान यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, देखिए बी का मान दिया है। आवेश क्यू बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास CB होता है, ठीक है। क्यू बराबर सी का मान यहाँ पर क्या 2 दिया, अब बी का मान कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है 20 दिया है कि नहीं दिया है 20, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पर। 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40 क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा, क्या पहला आंसर होगा। फिर देखिए यहाँ पर फिर 12 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड इसको श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 12 माइक्रोफेरेड व 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड क्या है श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो 1/C2 इसको दे दिया, 1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम देखिए ले लेना बता देते हैं, 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 3 1 3, ठीक है, 12 ही इसका एलसीएम आ गया, 12 1 12 हो जाएगा प्लस क्या 4 3 12 हो जाएगा। तो 1/C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसको 4 3 4 3 4/12 हो जाएगा, यहाँ पर उड़ा दीजिए इसको। तो 1/C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, उल्टा कर दीजिए इसको। C2 बराबर क्या आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, इसमें आवेश निकाल लीजिए, आवेश, ठीक है, आवेश, इसमें आवेश कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए हमें कितना आ जाएगा आवेश, यानी क्यू बराबर क्या हो जाएगा वही क्यू बराबर क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा, ठीक है। Q1 Q2 दे दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको नाम दीजिए Q1, ठीक है। आवेश निकाला था Q1,
ठीक है, इसको दे दिए Q2, तो Q2 बराबर C2 का मान कितना 3 मल्टीप्लाई B का मान कितना दिया 20 दिया है, कितना दिया 20, तो कितना आ जाएगा Q2 का मान कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। इसका मतलब लिखा था, देखिए हाँ माइक्रो एम्पियर, आवेश का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आवेश है, अगर यहाँ पर वोल्टेज होता तो उसका मतलब होता है माइक्रो एम्पियर लिख दीजिए, ठीक है माइक्रो एम्पियर, ठीक है सॉरी गलती हो गई माइक्रो एम्पियर, ठीक है। यहाँ पर अगर विभवांतर होता तो इसको वोल्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो एम्पियर हो जाएगा, क्या होगा हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से करना था। फिर देखिए इसके अथवा वाले में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए, हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये नहीं हुआ। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये करेंगे। देखिए गॉस की प्रमेय हम 2 लिख चुके हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से हमको यहाँ पर चित्र बना देना है, ठीक है। माना क्या हमारे पास, माना क्या है, एक अनंत लंबाई का एक तार मान लिया हमने, ठीक है, अनंत लंबाई का हमको अच्छे से चित्र बना दिया हमने, ठीक है। हमसे खूब बेटर बनता नहीं है चित्र। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक अनंत लंबाई का क्या है, एक तार है यहाँ पर, ठीक है, क्या है अनंत लंबाई के तार है, जिसकी r दूरी पर हमें यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की बिंदु P है जहाँ पर हमें इतना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए यहाँ पर ज्ञात करनी है हमें यहाँ पर, ठीक है, किसी गॉस की प्रमेय से। आप समझिए इसकी लंबाई हमने यल दे दी यहाँ पर, ठीक है, इस तार की लंबाई क्या दे दी हमने, यल दे दी, ठीक है। हमने ये गॉसियन पृष्ठ इस टाइप से हमने मान लिया है, क्या मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, चूँकि हम जानते हैं गॉस की प्रमेय कहाँ लगती है, गॉसियन पृष्ठ के लिए लगती है, ठीक है, तो आपको मालूम होगा। और हमारे पास तार लंबाई है ना जिसकी त्रिज्या आर है, बंद बेलनाकार बंद क्या मान लिया हमने, बेलनाकार एक पृष्ठ मान लिया यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लीजिए, ठीक है, मान लिया हमारे पास। अब यहाँ पर इनके बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लास्क हमने मान लिया, क्या मान लिया, φ1 मान लिया, φ2 मान लिया, φ3 मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई इधर मान ली हमने, इधर क्या होगा, इधर उधर जाएगी, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पर कोण होगा, क्या होगा 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है। इधर सीधी क्या होगा थीटा बराबर 0, यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री कोण होगा, ठीक है, इस टाइप से क्या होगा 90 डिग्री कोण होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। अब इसका हमने क्षेत्रफल क्या मान लिया, यहाँ पर क्षेत्रफल इधर क्या है ए है, यहाँ पर इसका क्या है ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या है हमारे पास मान लीजिए ए है इधर भी, ठीक है, ए यहाँ पर। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे बंद बेलनाकार, क्या है बेलनाकार, आप दिख रहा है बेलनाकार, तो लिखेंगे बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लास्क φ1 φ2 φ3। तो यहाँ पर लिखिए क्या लिखिए, बंद बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लास्क, ठीक है, कुल फ्लास्क यहाँ पर गुजरने वाला कुल फ्लास्क यहाँ पर क्या होगा बताइए, यहाँ पर गुजरने वाला कुल फ्लास्क यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाई बराबर क्या, हमारे पास फ्लास्क कितने हैं यहाँ पर, एक φ1 है ऊपर इधर, φ2 है, φ3 है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा φ1 प्लस के φ2 प्लस के φ3, ठीक है, φ3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर चूँकि हम जानते हैं फ्लास्क फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फाई बराबर क्या होता है ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए यहाँ पर ए ले लीजिए, ई ए कोस थीटा होता है, ठीक है, ई ए कोस थीटा, इतना तो आप जानते हैं फाई बराबर। तो यहाँ पर देखिए फाई बराबर तो क्या हो जाएगा ई ए कोस थीटा, इसके लिए भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमने क्या मान लिया ए, ये क्षेत्रफल क्या माना हमने, ए यहाँ पर बना, ए यहाँ पर भी बना, ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होगा, ई ए कोस थीटा प्लस का ई ए कोस थीटा प्लस का ई ए कोस थीटा, क्या होगा ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए फाई बराबर, अब देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर φ1 के लिए देखिए, φ1 φ1 कहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है, इसके लिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, इसके लिए ये है, तो ई ए कोस 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस इसके लिए φ2 के लिए देखिए, φ2 के लिए हमारे पास थीटा का मान कितना है यहाँ पर, φ2 के लिए कितना है बताइए, यहाँ पर φ2 के लिए क्या है 90 डिग्री है, यहाँ पर क्या φ2 के लिए क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री लिख लीजिए, φ2 के लिए क्या है 90 डिग्री है, ई ए कोस 90, फिर देखिए φ3 के लिए क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है सामने, ठीक है, थीटा वाला क्या है 0 है, तो φ3 के लिए ई ए कोस 0, ठीक है, कोस 0, तो फाई बराबर तो कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है, ठीक है, डिग्री लिख लीजिए जैसे कि पता चले, ठीक है। तो क्या होता है 1 होता है, तो ई ए हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा ई ए, तो फाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, लेकिन समीकरण 1 इसको मत डाल दिया, तो हमारे पास फाई बराबर
तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र बक पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का बक पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच। और यहाँ पर एच क्या है लंबाई है, तो यहाँ पर 2 पाई आर एल ले लेंगे, इस टाइप से पता लगाते हैं। क्षेत्रफल क्या ले लेंगे यहाँ पर 2 पाई आर एल ले लेंगे, ठीक है 2 पाई आर एल। इसको डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण का, इसको डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, किसी को डाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इन्होंने क्या कहा है गॉस की प्रमेय से, इन्होंने क्या क्वेश्चन में बोला है गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से लिखिए यहाँ पर, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या लिखेंगे, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय हमारे पास क्या होती है, फाई बराबर क्या होती है, फाई बराबर 1/, एक्साइड नोट मल्टीप्लाई क्या होती है क्यू होती है, ठीक है। अब फाई का मान यहाँ पर दिया है, समीकरण 1 से लिखिए, ठीक है। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया हमने डेरिवेशन। ये हर साल आता है, किसी न किसी सेट में छपा होगा, हर साल गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग एक ना एक आएगा जरूर, ठीक है, ध्यान रखना। समीकरण 1 से तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फाई क्या लिख दीजिए E2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा 1/, एक्साइड नोट इंटू क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्यूब, ठीक है। हमें चूँकि यहाँ पर किसका मान निकालना है, ई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है यहाँ पर ई का, तो ई का मान निकाल दीजिए भाई, ई का मान यहाँ पर निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई नीचे आएगा, एक्साइड नोट लिख लिया यहाँ पर, तो Q/R हो जाएगा, यहाँ पर क्या Q/R 1/L लिख लिया नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम चूँकि जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, या ये एक बार और थोड़ा लिख लीजिए 1/2 पाई एक्साइड नोट 1/R इसके साथ लिख लिया, Q/L इसके साथ लिख दिया, ठीक है। हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास Q/L क्या होता है, हमारे पास फार्मूला लेमडा होता है, क्या होता है Q/L क्या होता है हमारे पास लेमडा होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्या होता है लेमडा होता है, लेमडा है, ठीक है। Q/L क्या होता है लेमडा होता है। अब देखिए E बराबर 1/2 पाई एक्साइड नोट, ठीक है, किसका हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, तो लेमडा बाई आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लेमडा बाई आर, यही हमें निकालना था यहाँ पर, ठीक है, यही डेरिवेशन है यहाँ पर है, ठीक है। ये 5 नंबर का आया था, 1 नंबर की गॉस की प्रमेय यहाँ पर 1 नंबर की थी, 5-4 नंबर का डेरिवेशन का हर साल आता है किसी न किसी सेट में, ठीक है। 2020, 22, 23 लगातार आ रहा है। एक क्वेश्चन देखिए काट दिएगा यहाँ पर, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण की यहाँ पर परिभाषा तथा मात्रा लिखिए, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन स्टार वाला क्या है काट दिएंगे, देखिए लिखेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था यहाँ पर, क्या तो सबसे सिंपल था, ठीक है। लिखिए चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा क्या होती है, देखें सबसे सिंपल तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे किसी चुम्बक के, लिखिए किसी चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है, किसी चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है, क्या चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो राशि है, लिख दीजिए है जो बताती है क्या बताती है, जो बताती है कि वह चुम्बक को बताती है कि वह चुम्बक को क्या वह चुम्बक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, चुम्बक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में देख लें सही डेरिवेशन, किसी चुम्बक का चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण वह राशि है जो बताती है कि वह चुम्बक को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कितना बलाघूर्ण अनुभव करेगा, रखने पर कितना बलाघूर्ण अनुभव करेगा, यही चुंबकीय आघूर्ण की डेफिनेशन है, अनुभव करेगा, ठीक है, क्या करेगा कितना बलाघूर्ण अनुभव करेगा, बस लिख लीजिए। इसका मात्रक लिखना चाहते हैं, मात्रक फार्मूला हमारे पास क्या होता है इसके लिए, m बराबर क्या होता है NIA होता है, ठीक है, NI है। जो इनका फेरोगेशन की आई क्या है करंट है, ये क्या है एरिया यानी क्षेत्रफल है, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका मात्रक क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर, मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से आपको करना था। यहाँ पर कितने नंबर का था क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिख दी, इसका मात्रा लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र में इतने निष्ठ कोण पर प्रवेश करता है। एक सर्पिलाकार पत्थर की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन के चूड़ी अंतराल में दो किरणों का सर्पिल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। और कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। थोड़ा सा अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर सही से पढ़े हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं सोल्व किए, तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा कतई एग्जाम में, ठीक है। नया क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इसको बताते हैं सिंपल तरीके से आपको। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के, ठीक है, 3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र दिया यहाँ पर, ठीक है। वो तो बाद की बात है। क्षेत्र में 4×10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। कितने पर प्रवेश करता है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁵ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। एक सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन किरण की चूड़ी अंतराल क्रमांक सर्पिल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से यहाँ पर एक फिगर बनेगा, इस टाइप से आपको यहाँ पर घटकों में तोड़ना होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर कितना डिग्री कोण पर, कितने डिग्री कोण पर है यहाँ पर, इधर क्या होगा, ऊपर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इधर क्या होगा, हमारे पास वेग होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन 0.3 चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁻⁻⁴ मीटर चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। ये प्रवेश कर गया यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। इसके डिग्री का एंगल कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री है। देखिए क्या चुंबकीय क्षेत्र में 4×10⁻⁻⁻ मीटर प्रति सेकंड चाल 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, ठीक है। प्रवेश कर दिया भाई हमने, तो इसको घटकों में तोड़ लीजिए। क्या तोड़ लीजिए, इसको घटकों में तोड़ लीजिए, ठीक है। घटकों में इसको किस टाइप से तोड़ेंगे यहाँ पर, देखिए ऊपर जो कोण के साथ उसको क्या बनता है, जो कोण के साथ, यहाँ पर कोण के साथ क्या होता है, कोस थीटा होता है, ठीक है। क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ पर क्या हमारे पास बी है, तो क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा हो जाएगा। और थोड़ा सा क्लास 11th में अगर फिजिक्स पढ़ी है आपने, ठीक है, तो काम हो जाएगा। यहाँ पर बी कोस थीटा, थीटा की यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर रिजल्टेंट निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नीचे वाला क्या होता है घटक, एक हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है। बी साइन थीटा, साइन थीटा की यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री है यहाँ पर, ठीक है, 60 डिग्री है यहाँ पर। बस अगर इतना आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। तो आपकी देखिए अब केंद्रीय बल यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय बल के क्या होगा, बराबर होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, इलेक्ट्रॉन इतने इतने 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता, सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, सर्पिलाकार मतलब घूम रहा है इस टाइप से, सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या, वहाँ पर क्या अब केंद्र त्वरण है, अब केंद्र त्वरण का फार्मूला लगता है, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पर त्रिज्या इलेक्ट्रॉन के चूड़ी के अंतराल, चूड़ी क्या होती है, गोला के आकार की होती है, यहाँ पर देखी होगी। तो यहाँ पर क्या लगेगा, देखिए जब घूमती हुई कोई चीज़ तो क्या लगाते हैं, अब केंद्र त्वरण का फार्मूला, अब केंद्र बल का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अब केंद्र बल का सूत्र, अब केंद्र बल, अब केंद्रीय बल किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के। क्या बल हो, किसके बराबर होगा, चुंबकीय बल के होगा, चुंबकीय बल। अब केंद्रीय बल होगा किसके बराबर, चुंबकीय बल के। तो अब केंद्रीय बल का फार्मूला क्या होता है, एफ ए से लिखते हैं यहाँ पर। चुंबकीय बल क्या होता है, एफ बी लिखते हैं मेरे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एम इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है, आर होता है, बराबर इसके लिए क्या होता है, क्यू बी होता है, ठीक है। और बी का मान यहाँ पर दिया है, बी साइन क्या दिया, एम इंटू बी का मान कितना दिया है, बी साइन 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई आर। आर का मान कितना दिया है यहाँ पर, आर का मान तो कुछ दिया ही नहीं है, कहीं दिया नहीं दिया। आर को जो का तुम लिखिए, बराबर क्या लिखिए, बराबर क्यू इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, क्यू बी का मान क्या है भैया, बी साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री यहाँ पर क्या है, साइन 60 डिग्री, क्यू बी का मान बाद में रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है। देखिए एक यानी साइन पावर 2 कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, कट जाएगा यहाँ पर। हमें यहाँ पर आर का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है। इसको क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या ले आएंगे, नीचे ले आएंगे यहाँ पर, ले आएंगे नीचे यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बचा उसको लिख लीजिए, एम बी साइन 60 डिग्री बचा यहाँ पर, ठीक है, एम बी साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई क्या बचा, आर बचा, यहाँ पर क्या बचा, क्यू बी बचा, क्यू वो बी है यहाँ पर, बी है। हमें चूँकि आर का मान निकालना है, आर का मान यहाँ पर किस टाइप से निकालेंगे, किसका मान निकालना है, आर को। तो ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो बी कट गया यहाँ पर, इसको नीचे ले आइए, तो क्या आ जाएगा, एम बी साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बैलू पुट कीजिए, आंसर पाइए यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आर बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर बराबर। ऐसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता, ठीक है, जब तक हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0.3 टेस्ला ने चुंबकीय क्षेत्र दिया है यहाँ पर, ठीक है, उसको छोड़िए,
तो यम, यहाँ पर यम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास द्रव्यमान कितना होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, पेपर में दिया जाएगा आपको 9.1 × 10⁻31, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31, ठीक है, मल्टीप्लाई बी का मान भी दिया है हमें, और यहाँ पर बी का मान कितना दिया है, 4 × 10⁵ कितना दिया है, 4 × 10⁵ दिया है। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, डिवाइडेड बाई क्यों इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये भी क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। देखिए कहीं लिखा हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश लिखा हुआ, सब दिया जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ पर दिया है 0.3, ठीक है, कितना दिया है, 0.3 दिया है, ठीक है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर किसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, जो आए आर का मान आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा, आर का मान निकाल कर यहाँ पर, और हम यहाँ पर जानते हैं हमें निकालना क्या है, यहाँ पर दूरी गति, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, दूरी बराबर होता है हमारे पास चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर। दूरी यहाँ पर क्या, डी ले लीजिए, डी। चाल यहाँ पर चाल क्या ले लेंगे, बही ले लेंगे, बी साइन 60 ले लेंगे, ठीक है, बी साइन 60, बी यानी कि बी यानी ऊपर वाला लिए, चाल यहाँ पर इस टाइप से, तो ऊपर लीजिए बी कोस डिग्री, यहाँ पर बी कोस 60 ले लेंगे, बी कोस 60, ठीक है, मल्टीप्लाई समय यहाँ पर क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल ले लेंगे, और टी बराबर है, और टी का मान यहाँ पर भी निकालना होगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का तो है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा बड़ा तो देंगे ही। तो टी का मान यहाँ पर निकालिए, टी का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए, आपको टी का मान निकाल कर बता देते हैं, यहाँ पर इसका मान निकाल कर बता देते हैं, टी का मान देखिए, टी देखिए, अब देखिए टी का मान निकाल देते हैं। टी का मान हमारे पास टी बराबर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला 2πr डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी, यानी कि समय बराबर दूरी बटा जाल, दूरी पूरी क्या होगी, इसकी परिधि के बराबर चूड़ी की, ठीक है, 2πr डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर, टी बराबर। तो देखिए 2π इंटू आर का मान क्या होता है, एम बी बटे क्यू बी होता है, ठीक है, एम बी बटे क्यू बी होता है, पढ़ा होगा फॉर्मूला, एम बी बटे क्यू होता है, आर का फॉर्मूला क्या होता है, एम बी बटे क्यू बी होता है, ठीक है, एम बी बटे क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए एक बी से भी कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा, तो टी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2πm हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हमें चूँकि दूरी यहाँ पर ज्ञात करनी है, ठीक है, आर का मान है यहाँ पर, क्या ज़रूरत है हमें निकालने की, तो देखेंगे पहले यहाँ पर, ठीक है, दूरी आर का मान हमारे पास आ गया, क्या गया, आर का मान आ गया यहाँ पर, ठीक है, आर का मान आ गया यहाँ पर। फिर टी बराबर क्या होता है, 2πm बटे क्यू बी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बात समझिए, चलो देखते हैं पहले यहाँ पर, और सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे पास, देखिए टी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14, कहता है पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, या यहाँ पर छोड़िए, इसको यहाँ पर पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, वो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यहाँ पर। डी का यानी कि डी बराबर क्या है, बी कोस 60, यहाँ पर मल्टीप्लाई टी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा यहाँ पर बी कोस 60, ठीक है, बी कोस 60, यहाँ पर टी और मल्टीप्लाई क्या है, टी, और टी का मान हमने निकाल लिया है, डी बराबर क्या हो जाएगा, बी कोस 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई टी का मान कितना है, 2πm डिवाइड बाई क्या है, क्यू बी है यहाँ पर, देखिए क्यू बी यहाँ पर। अब देखिए हमारा आउटकम सिंपल, देखिए हमें आर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हमने आर खाली में निकाल दिया, यहाँ पर क्या निकाल दिया, सिर्फ खाली में निकाल दिया आर, ठीक है। आर की यहाँ पर आर पूछा गया, यहाँ पर सिर्फ दूरी पूछी गई है, त्रिज्या नहीं पूछी गई है। तो यहाँ अगर आपने कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपसे एग्जाम में त्रिज्या अगर पूछ लेता तो क्या करते हैं आप, तो इस टाइप से त्रिज्या क्वेश्चन और नया होगा यहाँ पर, ठीक है, त्रिज्या पूछेगा तो यहाँ पर आ जाएगी, इतना आपको करना है, इस टाइप से त्रिज्या निकल आएगा, ठीक है। हमें चूंकि यहाँ पर दूरी निकालनी है तो दूरी भी निकाल देंगे, 2 क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए, ठीक है। तो बी कोस डिग्री, बी का मान हमें दिया गया है यहाँ पर, बी का मान देखिए कितना दिया है यहाँ पर, यानी कि कितनी दी गई है, यानी कि 4 × 10⁵ ठीक है, 4 × 10⁵, ठीक है, 4 × 10 को 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है, 3.14 होता है, 3.14 द्रव्यमान कितना होता है इसका, यानी कि इलेक्ट्रॉन का 9.1 होता है, 9.1 × 10⁻31, ठीक है, 9.1 × 10⁻31 डिवाइडेड बाई, यानी कि क्यू का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻19। और देखिए यहाँ पर बी का मान दिया है 0.3, बी का मान कितना दिया है, 0.3 दिया है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, ठीक है, क्या आ जाएगी यहाँ पर, दूरी आ जाएगी। यहाँ पर क्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पर दूरी ज्ञात कीजिए, कहाँ गया क्वेश्चन, दूरी ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया यहाँ पर, ठीक है,
दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी ज्ञात करेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लेंगे, दूरी आ जाएंगे। आपको ये नहीं करना है, अगर जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अगर दूरी त्रिज्या पूछ ली जाती है बाई चांस, तो आप क्या करते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमने यहाँ पर पूरा त्रिज्या भी निकाल दी, त्रिज्या निकाल देना, ये आंसर नया हो गया। आपको सिर्फ एग्जाम में यहाँ से करना था। दूरी बराबर एक फार्मूला होता है चल गुणे समय, तो यहाँ पर इस टाइप से घटकों में तोड़ा, यहाँ पर चल रख देंगे, टी का मान यहाँ से निकाल देंगे और डी का मान आ जाएगा। इतना पूछा गया था एग्जाम में 5 नंबर का, ठीक है। वो भी निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं, नोट डाउन कर लेना कॉपी में। दूरी क्या कीजिए, दूरी की कैलकुलेशन करना, दूरी आ जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखिए क्या है, प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है। परिपथ से, प्रत्यावर्ती परिपथ से क्या है, प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रा लिखिए। दिए गए परिपथ में एमीटर वोल्टमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। पाठ्यांक यहाँ पर निकालना है। देखिए परिपथ की प्रतिबाधा देखिए क्या होती है, इसको आपको कैलकुलेशन जरूर कर लेना है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिबाधा क्या लिखिए यहाँ पर, यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, प्रतिबाधा देखिए प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिबाधा प्रत्यावर्ती धारा प्रवाह में प्रतिरोध, इनकी लिखिए। प्रतिबाधा प्रत्यावर्ती धारा मतलब प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह, धारा के प्रवाह में प्रतिरोध प्रेरकत्व भी बोल सकते हैं, प्रेरकत्व अथवा संधारित्र द्वारा लगाया गया संयुक्त अवरोध है, लगाया गया संयुक्त अवरोध है, ठीक है। इतना आपको लिखना है, अवरोध है। इसका मात्रक लिखिए, मात्रक वही होगा, ओम होगा। मात्रक क्या होगा इसका, ओम ही होगा, ठीक है। जो प्रतिरोध का होता है भाई, इसको किससे लिखते हैं, प्रतिबाधा को जड़ से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। छोड़िए इसको। अब देखिए मेन कारण क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। परिभाषा तो कहीं ना कहीं आप याद ही कर लेंगे। देखिए इसका मात्रक लिखिए, दिए गए परिपथ में एमीटर था, एमीटर मतलब एमीटर क्या नापता है, धारा, वोल्ट मीटर, ठीक है। विभवांतर क्या नापता है, वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, देखिए इक्वेशन दी गई और हमें सिंपल कर दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से। तो हमें बी बराबर कितना दिया है यहाँ पर, बी बराबर दिया है 200√2 साइन ओमेगा टी। तुलना कीजिए, बी बराबर क्या हो जाएगा, बी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर से तुलना, ठीक है। तुलना कीजिए भाई, तो बी नोट का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 200√2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 200√2 हो जाएगा, ठीक है। 200√2 बी नोट का मान आएगा 200। अब बी आर एम एस निकाल लीजिए। बी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर, बी आर एम एस यानी कि क्या होता है, बी नोट अपान √2 होता है। क्या होता है, बी नोट अपान √2 होता है, ठीक है। 200√2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। √2 से √2 बर्बाद, तो बी आर एम एस यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आर एम एस 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 200, ठीक है। बी आर एम एस क्या हो जाएगा, 200। इसका मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब परिपथ में धारा निकाल लीजिए। परिपथ में धारा यानी कि आई आर एम एस निकाल लीजिए। आई आर यानी कि परिपथ में क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। धारा लिखिए यहाँ पर, धारा क्यों निकालेंगे, देखिए हमारे पास क्योंकि फार्मूला एक होता है, यानी कि हमारे पास क्या होता है, यानी कि पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किस टाइप से फार्मूला होता है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होता है हमारे पास बी बराबर होता है, क्या होता है, आई एक्सएल माइनस के एक्ससी। ये फार्मूला होता है हमारे पास। एक्सएल का मान मालूम होना चाहिए, एक्ससी का मालूम होना चाहिए, आई का मान मालूम होना चाहिए। तो आई का मान किस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पर देखिए आई का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। आई का मान निकालिए यहाँ पर, क्या निकालेंगे, आई का मान। देखिए आई का मान आई आर एम एस के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है, बी अपन जेड होता है। अब प्रतिबाधा, ठीक है, वोल्ट अपन प्रतिबाधा के लिए फार्मूला होता है हमारे पास होता है, क्या होता है, या इसको सिंपल आई लिख लीजिए, ठीक है। आई बराबर लिख लीजिए, ठीक है। आई बराबर धारा, आई बराबर बी अपन, इसका फार्मूला क्या होता है, प्रतिबाधा का क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस के एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्सएल माइनस के एक्ससी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट होता है यहाँ पर, क्या होता है, अंडर रूट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। इतना आ रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए आई बराबर
आई बराबर बी का मान देखिए, बी का मान हमें यहाँ पर कहीं दिया हुआ, देखिए बी का मान, बी का मान देखिए क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, ए वाला है यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन ए वाला है, बी का मान देखिए, बी का मान वही ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे यहाँ पर 200, ठीक है 200 ही लेंगे, बी नोट मतलब बी बराबर क्या ले लेंगे 200 ही ले लेंगे, ठीक है, बी आर एम मतलब बी आर एम एस बात है की, तो यहाँ पर 200 ले लीजिए, यहाँ पर क्या ले लेंगे 200 डिवाइडेड बाई आर, आर का मान देखिए यहाँ पर, देखिए आर का मान यहाँ पर देखिए पत्रों दिया है 30, कितना दिया यहाँ पर 30 दिया, यहाँ पर 30 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, इतना टाइम नहीं है, ठीक है 900 लिख दिया, प्लस एक्सएल, एक्सएल क्या होगा यहाँ पर, एक्सएल, एक्सएल का मान कितना दिया 60, कितना दिया 60 दिया, यहाँ पर दिया है 60, और एक्सी का मान दिया है 20, 60 में से 20 घटा दीजिए यहाँ पर, 60 माइनस के 20, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया 5 नंबर का, 60 माइनस के 20, ठीक है 60 माइनस के 20 का क्या है, इस पर स्क्वायर है, और क्या दिया है अंडर रूट दिया है यहाँ पर, ठीक है क्या दिया है अंडर रूट दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आई बराबर क्या आ जाएगा 200, 900, और यहाँ पर 60 में से 20 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा 60 में से 20 गया, 60 में से 20 गया कितना बचेगा 40 बचेगा, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1600 अंडर द रूट हो जाएगा बराबर 200 डिवाइडेड बाई 1600, 900 कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा यहाँ पर, 2500 का वर्गमूल कितना होता है, आई बराबर कितना होता है 200 बट्टे 2500 का वर्गमूल कितना होता है 50, 50 चक्कू कितना होता है 200 होता है, तो आई बराबर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है यही मेन कारण मुद्दा था हमारा, क्या निकाला था, यही मेन मुद्दा था, 4 एम्पियर निकाल लिया, पहले मेन मुद्दा था वोल्टेज निकालना, वोल्टेज निकाल दिया यहाँ पर, ठीक है वोल्टेज निकालेंगे तभी धारा आएगी, 4 एम्पियर आ गया, हमें निकालना है क्या वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक लिखिए यहाँ पर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, ठीक है यही पूछा गया था वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक का फार्मूला क्या होता है बताइए, बी बराबर आई एक्सएल माइनस का एक्सी, ठीक है, तो बी बराबर एक्सएल का मान दिया गया है क्वेश्चन में, एक्सएल का मान कितना है हमारे पास 60 है, 60 माइनस एक्सी का मान कितना है 20 है, 20 मल्टीप्लाई आई का मान निकाला 4 एम्पियर, ठीक है 4, बी बराबर 4 मल्टीप्लाई 60 में से 20 गया कितना बचेगा, 60 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 40 बचेगा, 40, तो यहाँ पर 4 को 16 यानी कि 160 वोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा 160 वोल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा वोल्ट, ठीक है ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन था, कितने नंबर का था 5 नंबर का था, लुल्लू टायर का था, ठीक है बड़ा सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर कला समरस स्रोत क्या होते हैं, यदि यंग के दूसरे प्रयोग में दो कलावृत स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, ठीक है, तब पर्दे की दूरी कितनी है 1.5 मीटर है, यदि 600 क्या लिखा हुआ 600 अंगस्टांग के तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज की चौड़ाई में केंद्र से श्री की फ्रिंज की दूरी कितनी है, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र में काट दिया गया है यहाँ पर, देखिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर स्टार इन्होंने नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई का हमारे पास डेरिवेशन आया था, देखिए आपको दिखाते हैं इसी में होगा कहीं, देखिए लिखा होगा फ्रिंज की डेरिवेशन यहाँ पर आया था, उसमें स्टार ए लिखा हुआ है, देखिए इंग सिल्ट के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जब व्यंजक सूत्र काट दिया गया है तो फार्मूला उस किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ठीक है क्वेश्चन क्या कर दिया काट दिया गया यहाँ पर, ठीक है क्या कर दिया है स्टार नहीं लगा यहाँ पर, तो फ्रिंज की चौड़ाई पर इनकी सूत्र से जो फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी थोड़ी ना निकल आएगा, तो काट दिएगा तो कहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेट नंबर 4 ही है, देखिए कहाँ है सेट नंबर 3, देखिए काट जाएगा क्वेश्चन, ठीक। कला समृद्ध स्रोत क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए लिखेंगे, देखिए कला समृद्ध स्रोत की यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे, यहाँ पर कला समृद्ध क्या लिखा हो कला समृद्ध स्रोत, कला समृद्ध स्रोत लिख दीजिए, ठीक। कला समृद्ध स्रोत देखिए यहाँ पर कला समृद्ध स्रोत, अब यहाँ पर क्या होती है इसकी डेफिनेशन लिखें, देखिए ऐसे दो तरंग, क्या लिखे ऐसे दो तरंग, ठीक है ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत या ध्वनि स्रोत या प्रकाश स्रोत यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्वनि स्रोत या प्रकाश स्रोत, ठीक है स्रोत उत्पादक स्रोत ध्वनि स्रोत या प्रकाश, यहाँ पर लिख दीजिए ध्वनि स्रोत या प्रकाश स्रोत लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं या प्रकाश स्रोत ठीक है प्रकाश स्रोत, ठीक है जिनकी प्रारंभिक कलाओं का
जिनकी प्रारंभिक क्या, जिनकी प्रारंभिक कलाओं का अंतर समय के साथ क्या, अंतर समय के साथ क्या रहता है, स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है, स्थिर बना रहता है। कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला समृद्ध स्रोत कहलाते हैं, ठीक है। इतना आपको करना था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काट दिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहीं पर हमारे पर क्या होगा, सेट खत्म होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से कौन सा सेट शुरू करेंगे, सेट नंबर 4 सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेट नंबर 4 सोल्व करेंगे, ठीक है। ये भी सिंपल कोई सेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे सेट की कौन सा क्वेश्चन है, सेट नंबर आया था हमारे पास, देखिए ये वाला सेट आया था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए इसमें सब न्यूमेरिकल आए थे ज़्यादातर। फिजिक्स का पेपर देखिए थोड़ा सा आउट किस टाइप से पूछा गया, देखिए सब न्यूमेरिकल, सब चित्र वाला न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको भी सब सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।